डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और लेक्चर नंबर 27 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे स्टार्ट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT थ्योरी जो है हमारी स्टार्ट है और उस पर लेक्चर नंबर 06 आप लोगों के सामने है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बहुत सारी बातें अभी तक बाकी हैं, अगरचे हम इस थ्योरी को ख़त्म कर चुके हैं। KPK बोर्ड पेशावर के कंटेंट के मुताबिक बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, वो भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपकी मुख्तलिफ़ टेस्टों में MDCAT है या ईटा है, इसमें बहुत सारे सवालात इस पर आते रहते हैं। या किसी मुल्क के अंदर आप रहते हैं और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप लोगों का चलता है, वहाँ पर इस पर सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर तफसीलन बात हो जाए, तो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हमने तफसीलन स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का जो लेक्चर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, इंपॉर्टेंट फॉर MCQs की हेडिंग में दे रहा हूँ इसके ऊपर। इसमें मेन चीज़ हमने देखनी है कि फ्लोरीन और नियान के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे निकालती है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, हमारे पास फ्लोरीन है और नियान है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम निकालना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस लेक्चर को देखने से पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जितने 5 लेक्चर हैं उनको देख कर आएँ, तो फिर ये लेक्चर इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो बहरहाल आज की जो बातें हैं वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। फ्लोरीन जो हमारे पास मौजूद है, फ्लोरीन F2, इसके अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 9 है, F2 है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसके 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्लोरीन के अंदर पाए जाएंगे। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेना चाहते हैं और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं, तब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए एक सीरीज़ हमने बनाई थी। अगर आप लोगों को याद हो, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए क्या लिया था। सबसे पहले अगर ये हमारे पास 1s है, 1s, इधर भी हमारे पास 1s है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s का। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, जैसे ये, इनको एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम दिया जाता है ये, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको नाम दिया जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ B लिख देते हैं। और ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फ़ायदा ये था कि ये मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें बता कर दे रही थी और इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर बता रही थी, डायमैग्नेटिक नेचर बता रही थी, उसकी स्टेबिलिटी डिस्कस कर रही थी, बॉन्ड लेंथ को डिस्कस कर रही थी, बहुत सारी बातें भी बाकी हैं इसके ऊपर। तो ये हमारे पास 1E को नाम दिया जाता था सिग्मा 1s और इसको नाम दिया जाता था सिग्मा स्टार 1s का नाम दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है 2s ऑर्बिटल है, इधर भी 2s ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल है, ये भी 2s ऑर्बिटल है, और ये जब आपस में ओवरलैप होते हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये आपस में ओवरलैप होते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाकर देते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको नाम दिया जाता था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको नाम दिया जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको नाम दिया जाता है सिग्मा 2s और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s हमारे पास आ जाता है। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम के लिहाज से देखा जाए, अगर एनर्जी लेवल डायग्राम हम ड्रा करते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। और इसी लिहाज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारी लगती है कि हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं मॉलिक्यूलर, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स की ले रहे हैं। फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम ले रहे हैं, जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम ले रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है कि सिग्मा 1s था
और सिग्मा स्टार 1s हमारे पास है। इस तरीके से सिग्मा 2s है और सिग्मा स्टार 2s हमारे पास पाया जाता है। तो हम ये इस तरफ जब जाते हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। जिस तरह यहाँ ऊपर जाने एनर्जी बढ़ रही है, ये सिग्मा 1s है, फिर सिग्मा स्टार 1s है, फिर सिग्मा 2s है, फिर सिग्मा स्टार 2s है। ऊपर जाने से एनर्जी बढ़ रही है, इस तरफ यहाँ इस तरफ जाने से एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रखें। ये आपके पास आ रहा था इस तरीके से, और उसके बाद जो है हमारे पास पी सब शेल आया था, पी सब शेल, और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हमारे पास पाए जाते थे। अगर आपको याद है, पी सब शेल को हमने बनाया था इस तरीके से, ये पी सब शेल है, ये पी सब शेल है, ये पी सब शेल है, क्योंकि फ्लोरीन के 2 एटम है, ठीक है। तो हमने इसको नाम दिया था, एक को पी एक्स का नाम दिया था, एक को पी वाई का नाम दिया था, एक को पी जेड का नाम दिया था। इसको हमने नाम दिया था पी एक्स, ये पी वाई है और ये पी जेड है। इस तरीके से ये हमारे पास जो है पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है हमारे पास। अब ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 6, 3 ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 ये हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल 3 ये हैं। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो तरतीब क्या बनी थी कि ये एक्स और एक्स ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर गए थे इस तरीके से, पी एक्स और पी एक्स, और ये पी वाई और पी जेड, पी वाई और पी जेड आपस में ओवरलैप कर गए थे इस तरह। ये तरतीब हमारे पास बनी थी। ये जो ऑर्बिटल है इसको हमने नाम दिया था सिग्मा 2px, सिग्मा 2px का नाम दिया था। और ये 2 ऑर्बिटल है, इसका नाम है सिग्मा 2py और ये है सिग्मा 2pz हमारे पास आ जाएगी। ये इस तरीके से यहाँ पर ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे एक्स का, वो यहाँ बन गया था। ये इसको नाम देते हैं सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px था। ये चूँकि एटॉमिक ऑर्बिटल 2 थे, px और px, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। एक को नाम दीजिएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को नाम दीजिएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरीके से पी वाई और पी जेड आपस में मिलते हैं। ये पी वाई और पी जेड आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। ये ठीक है, इसको नाम देते हैं सिग्मा स्टार 2py। अच्छा सॉरी, ये जब ये सिग्मा नहीं है, सॉरी यहाँ गलती हो रही है, तो इसको ठीक कर लें। ये पाई है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, सॉरी यहाँ पर गलती हो रही है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, यानी ये पी वाई है और ये पी वाई है, ये तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको नाम दिया जाएगा पाई 2py और ये हो जाएगा पाई 2pz। इस तरीके से ये सिग्मा 2px है, ये है पाई स्टार 2py और ये हो जाएगा पाई स्टार 2pz हो जाएगा। तो देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरफ जा रहा है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एनर्जी को शो कर रहा है। ऊपर जाने से एनर्जी बढ़ रही है। तो सबसे कम एनर्जी 1s की है, उससे थोड़ी ज़्यादा किसकी है? सिग्मा स्टार 1s की, फिर सिग्मा 2s है, फिर सिग्मा स्टार 2s है, और उसके बाद देखें 2px है, सिग्मा 2px। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखना है आगे, इसके आगे जो हम लिखेंगे सिग्मा 2px आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद सिग्मा 2px के बाद ये आपके पास पाई 2py और पाई 2pz, इनकी एनर्जी आपस में सेम है, तो क्या आ जाएगा? पाई 2py
इज इक्वल टू पाई 2p z। इनकी एनर्जी आपस में सेम है। और उसके बाद देखें एनर्जी किसकी आ रही है, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग की आ रही है। यानी पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। और आखिर में देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आ रही है, ये सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px सबसे ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। सिग्मा स्टार 2px, इसको थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं, ये रहेगी। अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेनी है और इससे हम निकालेंगे कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ये दो चीज़ हम निकालते हैं। अब हमारे पास पैरामैग्नेटिक तो आपको पता है कि अगर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में हो तो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करेंगे, तो उस वक्त हम इसको नाम देते हैं कि ये एटम जो है डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक होता है। अगर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, इसको नाम दिया जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होगा डायमैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक फील्ड आप लगाएंगे इसके ऊपर ना तो ये रिपेल्ड होगा, वीकली रिपेल्ड होगा रिपेल्ड। इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना तो ये अट्रैक्ट होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा अट्रैक्ट, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड की सूरत में मौजूद है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, रिपेल्ड होता है, ये डायमैग्नेटिक कहलाता है। और अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। हम ऑक्सीजन में पैरामैग्नेटिज्म को तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। यूट्यूब पर टाइप करें पैरामैग्नेटिक ऑफ ऑक्सीजन बायोकेमिस्ट्री वाला तो कोई टॉपिक मिल जाएगा। अब फ्लोरीन के 18 इलेक्ट्रॉन हमने रखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने मौजूद है, ये मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रख दें, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रख दें, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे एटॉमिक ऑर्बिटल के पास, 2 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। ये बन गई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बन गई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। जिस तरीके से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे 2s में एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो एक दूसरे का असर को कैंसिल कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद ये देखें 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पूरे हो चुके हैं। हमने 18 इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये 10, 12 और ये हो जाएगा 14 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे 14 और ये हो जाएगा 16 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 18। तो क्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास पूरे हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ 2px में अगर आप डालते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। 2px में टोटल आप देखेंगे कि हमारे पास फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन। थोड़े से ठीक कर लेते हैं, 14 टोटल आपके पास जो हैं 18 इलेक्ट्रॉन हमारे सामने मौजूद हैं। 18 यहाँ पर आप देखें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर चले गए हैं। आपके पास बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लोरीन को आप देखें, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, ठीक है।
अब फ्लोरीन के पास जो है रह गई हैं 9 से 4 चले जाएं तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसलिए यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इस तरीके से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लें और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो देखें ना टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है 18। यहाँ पर देखें 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं, 8, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए हैं। तो ये 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इनको फिल करेंगे तो आप देखें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हॉर्न्स रूल है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हाँ अफबा प्रिंसिपल है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं लोअर एनर्जी स्टेट पर जाएंगे। अब देखना चाहते हैं हॉर्न्स रूल है, अफबा प्रिंसिपल है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यूट्यूब पर टाइप करें अफबा प्रिंसिपल बाय केमिस्ट्री वाला, हॉर्न्स रूल बाय केमिस्ट्री वाला, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाय केमिस्ट्री वाला को मिल जाएंगे। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन टोटल पर नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पूरे हो गए, 6, और उसके बाद 8 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में हैं, पेयर्ड में। तो इस वजह से हम देखेंगे कि फ्लोरीन जो है ये आपके पास डायमैग्नेटिक है। तो पहला एमसीक्यूज का पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि फ्लोरीन पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिपेल्ड होगा, वीकली रिपेल्ड होगा रिपेल्ड। पहली बात, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्ड ऑर्डर अगर आप इसका देखें बॉन्ड ऑर्डर, तो आपने देखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये तो असर कैसे कर देंगे ना, देखें ये बॉन्ड ऑर्डर हमेशा नहीं लेगा ये, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में इलेक्ट्रॉन सेम है, ये भी बॉन्डिंग हमेशा नहीं लेगा, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम है। अब ये इसकी तरफ आए, यहाँ देखिए जब आपके पास पी सब शेल आता है, ये पी वाई है और ये पी जेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ से ले लें, पूरा लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है, यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स नफी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पर डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आएगा 6 में से 4 चले जाए 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास 1 बचेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर फ्लोरीन का 1 आ रहा है, 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। इसलिए फ्लोरीन के अंदर आपको एक बॉन्ड नज़र आता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। एमसीक्यूज के लिए इसको याद कर लें। तो ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई जो आपके सामने मौजूद है, नोट कर लें, शाबाश, मैं सेट पर हो रहा हूँ, नोट कर लें। नियान की लेते हैं, फ्लोरीन की जगह नियान की ले लेते हैं, शाबाश, नोट कर लें, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा नियान की तरफ आते हैं। नियान भी सेम है, 18 इलेक्ट्रॉन है, नियान का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना आएगा, 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर यहाँ फ्लोरीन है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नियान। अब ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, इसको हम यहाँ चेक कर लेंगे, ठीक है। अब नियान के पास अब देखें कि आपके पास एटॉमिक नंबर इसका 10 है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। अब 20 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही जा रही है ना, 18 तक तो हो चुकी है यहाँ तक, और बाकी के इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिट आ जाएंगे, ये 18 और ये 2 20 हो जाएंगे।
इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाकी थे तो यहाँ पर फिट कर लें, ये आपके पास हो जाएंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर को चेक करें, ये इसके लिहाज से कैंसिल, और बाकी आप यहाँ देखें, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखें ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर देगा, ये बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर देगा। यहाँ पर आए 2 4 और 6, 2 4 और 6 इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 6 हैं, तो 6 नफी 6 0 डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारे सामने जब 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करे या डिवाइड हो तो उसको 0 बना देता है। इससे ये पता चलता है कि हीलियम का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, हीलियम के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा वजह क्या है, रीज़न क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको समझा तो रही है, असल में ये नोबल गैस है, ये जो हीलियम है ना ये नोबल गैस है, और बॉन्ड बनता इसलिए है ताकि नोबल गैस तरह बन जाए स्टेबल। ये पहले से स्टेबल है, नोबल गैस है और इसको स्टेबिलिटी अचीव्ड हो चुकी है, स्टेबल है पहले से। तो जो चीज़ पहले से स्टेबल होगी वो बॉन्ड नहीं बनाएगी, इसलिए हीलियम जो है वो बॉन्ड नहीं बनाता, नो बॉन्ड, इसके अंदर कोई बॉन्ड वगैरह, हीलियम नहीं, सॉरी मेरे मुँह से हीलियम निकल रहा है, नियान की बात चल रही है, हीलियम नहीं, हीलियम तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी मेरे मुँह से हीलियम निकल रहा है। नियान जो है एक डज नॉट एग्जिस्ट, पहले से स्टेबल है, ठीक है ना, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका मॉलिक्यूल नहीं पाया जाएगा। आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी साबित करिए इसका मॉलिक्यूल नहीं पाया जा रहा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम आ रही है फ्लोरीन का और साथ नियान का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप इसको देखें, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता, अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता तो ये डायमैग्नेटिक होता, तो ये डायमैग्नेटिक है। अगर ये एग्जिस्ट करता तो मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपेल्ड होता, अगर ये एग्जिस्ट करता तो ये डायमैग्नेटिक होता। अगर आपसे पूछ सकता है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप क्या जवाब देते? डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है? रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड होगा कि नहीं होगा रिपेल्ड, अट्रैक्ट नहीं होगा। तो नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश, इसको नोट कर लें, नोट कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से इसमें बहुत सारी बातों को आपने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद MCQs के पॉइंट लाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को तफसीलन डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा आज का लेक्चर था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। मज़ीद लेक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बाकी हैं, कुछ MCQs के पॉइंट और भी डिस्कस होंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे।